तो क्या हाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमे के बारे में। एनीमे के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एनीमे दिल से और नुन्नू से बहुत ही पसंद है। मतलब कि इतना पसंद है कि अगर तुम मुझे प्रॉन दिखाओ तो मैं इतना संस्कारी तरीके से आपके मुंह पे थप्पड़ मार के नहीं थप्पड़ नहीं मारूंगा, एकदम ऐसा धक्का ऐसा टच करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये सब नहीं देखना चाहिए और एनीमे दिखाना चाहिए, ऐसे कहूँगा मैं। अगर आप लोग देखा होगे एक लड़की हॉट और सुंदर लड़की, मैं फिर भी कहूँगा अरे ये सब हटाओ, मुझे एनीमे गर्ल्स चाहिए। वैसा वाला सिंगल लौंडा हूँ मैं, तो मुझे एनीमे बहुत ही पसंद है बेसिकली। तो आज मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एनीमे बहुत ही पसंद है। अभी कभी मैंने बोला फिर भी बोल रहा हूँ, चल पागल हो गया लॉकडाउन की वजह से बहनचोद। तो एनीमे क्या है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स और ये 14 साल 14 ईयर्स लौंडों को तो पता ही होगा एनीमे होता क्या है। सब लोग तो देखते ही हैं, पर कुछ छूती होते हैं जिनको पता नहीं है एनीमे क्या है। तो उन छूतियों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। तो एनीमे बेसिकली एक अच्छी चीज़ होती है जो देखना चाहिए, सब लोगों को देखना चाहिए, अडल्ट और बच्चों को भी देखना चाहिए। दोनों लोगों के लिए बनाया है, अडल्ट के लोगों के लिए भी बनाया है और बच्चों के लिए भी बनाया है। सेपरेट सेपरेट चीज़ें बना कर रखे हैं जापानीज़ वालों ने। तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट होने वाला है व्हाट इज़ एनीमे, सेकेंड पार्ट होने वाला है स्टोरीज़, थर्ड पार्ट होने वाला है एक लिस्ट ऑफ गुड एनिमेस, फोर्थ पार्ट होने वाला है आप लॉन्डो को तो पता ही होगा, क्या पता है लॉन्डो को तो पसंद ही होगा ये सब। लॉन्डो लॉन्डो है, अजय निकाल लिया है लॉन्डो को पसंद है ये चीज़। चौथी चीज़, तो चौथी चीज़ में जब टाइम आएगा ना तब बताऊँगा, तब तक 3 चीज़ों को सुनो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आज एक्सप्लेन करूँगा मैं। और तो और अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना चुका है कार्टून इंडिया के बारे में। अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि इसने कार्टून के बारे में बनाया, इंडियन कार्टून्स के बारे में, हाँ मैंने बना के उनको रोस्ट किया है। 3 कार्टून्स को बनाया मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिएगा। आपको कसम से कहता हूँ मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम नॉट कॉपिंग टेक्निकल गुरुजी बाय द वे, सॉरी। तो व्हाट इज़ एनीमे, तो व्हाट इज़ एनीमे फर्स्ट वाला पार्ट होगा। तो व्हाट इज़ एनीमे के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एनीमे बेसिकली एक चीज़ होता है, एक एनिमेशन होता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी और अच्छी स्टोरी के साथ एक, और एनीमे बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट, अच्छी कहानी और रोमांस कॉमेडी सब कुछ मिलजुल के एकदम सेंसिबल चीज़ें आते हैं। अगर आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स और हाई डिफिनीशन वर्जन में, तमन्ना तमन्ना जरा इन लोग को इंग्लिश में समझाइए जरा। So what anime is like? Anime is basically a really good animation with a lot of good stories, you know, romance, comedy, and more sort of things like that. So anime is really good to watch. Even kids can watch it and learn many moral lessons, and adults can watch it and learn many children lessons. So anime is really good, you know. You should also watch it. I recommend you. अभी जा सकता हूँ क्या? अच्छा जा जो काम कर रहा था ना वो कर ले जा। ओके बड़ा, डीजे वाले मामू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले मामू मेरा गाना चला दो। भैंचो इस पागल को मैं क्यों रख रहा हूँ घर में, डीजे का बादशाह का फ़ैन क्यों है ये हरामज़ादा। भैंचो डर लग रहा है यार मेरे को भी ये फीवर ना हो जाए। तो अभी इंग्लिश में समझा दिया। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी 15 सेकंड के लिए एक पॉपअप दिखाऊंगा इंग्लिश में। जो ज्ञानियाँ होते हैं ना ट्विटर में, जो ज्ञानियाँ होते हैं ना, शायद मेरे चैनल में आते हैं, तो उनके लिए ये लो पॉपअप। देख लिया? अच्छा नहीं देखा, ठीक है रुकता हूँ। अब देख लिया? अच्छा नहीं देखा, ठीक है अब देख लिया ना, हाँ ठीक है। तो ये होता है एनीमे। तो अभी सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। अभी सेकंड पार्ट बढ़ने से पहले कुछ लोग सोच रहे होंगे एक उपाय कुछ नमूनों को सिखाने के लिए। अभी सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे, मैं भी ये फेस करता हूँ, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। तो वो प्रॉब्लम है, अभी एक कार्टून क्यों देख रहा है, यही सवाल हर कोई फेस करता है। तो उस सवाल का जवाब है मादरबल भोसड़ी पगिया से। तो इसे कैसे कहते हैं? अभी कोई अंकल आता है और आपको कहता है बेटा ये क्या कर रहा है बेटा, तो आप लोग बोलेंगे अंकल मैं एनीमे देख रहा हूँ अंकल। तो उस अंकल पूछेगा बेटा ये एनीमे क्या होता है बेटा, तो आप दिखाओगे तो वो बोलेगा
बेटा ये तो कार्टून है बेटा, तू बच्चा है क्या, लॉल 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 बेटा तुझे उम्र होनी चाहिए, यू नीड टू नो लाइफ, यू नीड टू नो ऑर्गेजम, यू नीड टू हिलाना फोन सब कुछ बेटा, यू डोंट एनीथिंग, छोटा बच्चा बेटा, वैसे बोल देते हैं। तो उनके लिए यही कहना है कि अंकल जी आपसे तो बहुत ही समझदार हूँ मैं, आप डरिए मत, ठीक है, आपसे समझदार हूँ, आपसे ऊपर नहीं चला जाऊँगा, आपसे समझदार हूँ, ठीक है, आप डरिए मत। तो उनको ये कह देना, ठीक है। और जो अपने छूते फ्रेंड होते हैं ना, जो आकर पूछते हैं कि भाई यार तू क्या कर रहा है, तो आप लोग बोलेंगे भाई यार ये देख एनिमे देख रहा हूँ, तो वो बोलेगा, अरे वो छूते दोस्त बोलेगा, अरे ये तो कार्टून है बड़े भाई, क्या क्या लो 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 लैम्बो वो लो 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 ये क्या देख रहा लो 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 भाई यार तू बच्चा है भाई, तू छोटा बच्चा, फीडिंग बॉटल में हॉर्लिक्स पिला दो तेरे को, लल 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 तू छोटा बच्चा है। तो इसका यही कहना, मादर भोसड़ी है, यहाँ से भग जा नहीं तो गांड में डंडा डालूंगा तेरे, भोसड़ी गांड साला। तो यही कह देना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, पार्ट 2 होने वाला स्टोरी इसके ऊपर। तो इसमें एनिमे में तरह तरह के स्टोरीज हैं, बहुत सारी अनगिनत स्टोरीज हैं, जैसे कि फिक्शनल होते हैं या फिर साइफिक होते हैं या फिर रोमांटिक होते हैं या फिर रोम कॉम होते हैं, दोनों बिट ऑफ बोथ के साथ, या फिर एक्शन पूरी तरह एक्शन, या फिर पुलिस केस और मिस्ट्री और थ्रिलर, ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टोरीज होते हैं। मैं अभी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, और वो एग्जांपल है ड्रैगन बॉल जी। अभी सब लोगों को तो ड्रैगन बॉल पता ही होगा, बहुत ही लार्ज फैन बेस है इंडिया में। तो ड्रैगन बॉल होता क्या है कि इसमें एक फाइटर्स होते हैं, बहुत सारे फाइटर्स, बहुत ही डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ के फाइटर्स। तो इन फाइटर्स का काम क्या है कि दुनिया को, अर्थ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अदर स्पीशीज़ हु वांट टू कॉन्कर ऑल एंड एवरी वर्ल्ड इन द यूनिवर्स। तो इसमें से एक होता है गोकू नाम का एक बंदा। तो गोकू एक साधारण सा बंदा से ऐसा दिखता है, पर ये सेन नाम के एक स्पीशीज से होते हैं। तो सेन्स में बहुत सारे तरह तरह के फॉर्म्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होते हैं, पर गोकू उनमें से एक खास है, क्योंकि वो हमेशा अपने शेल को तोड़ देता है, यानी कि अपना लिमिट को पार करते हुए जाता है। कहीं ना कहीं कोई भी सिचुएशन, कौन सी भी सिचुएशन हो, आखिरी मौत का सिचुएशन भी हो, गोकू हमेशा सब कुछ तोड़ फोड़ के सब कुछ आगे निकल जाता है, सबको बचा देता है किसी ना किसी तरीके से। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई कुछ भी हो, कौन सा भी सिचुएशन हो, क्या हो, तुम मर रहे हो क्या हो, कभी भी होप मत छोड़ना, कभी भी हार मत मानना, जो भी हो। ये हमें सिखाती है, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप चाहते हो दूसरा चीज़, तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें की नाम की एक चीज़ होती है। तो की बेसिकली क्या होती है कि फायर ब्लास्ट के जैसा होता है, अगर साधारण शब्दों में कहूँ, या फिर अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शब्दों में कहूँ, तो वो होता है एक स्पिरिचुअल पावर, या फिर अंदर का वो कीटाणु वाला पावर, स्पेशल पावर। तो स्पेशल पावर से तुम लोग कामयाब फाइनल फ्लैश सब कुछ मार सकते हो। तो वो होता है कि नहीं कोरोना नहीं हुआ है, डरो मत, कहीं बाहर नहीं गया, कोरोना नहीं हुआ, डरो मत। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली की होता है इनर स्पिरिट। तो स्पिरिट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से और मेंटली स्ट्रेंथ, यानी कि मेडिटेशन और वगैरह वगैरह करते हुए। तो ऐसे सब कुछ सिखाते हैं, अच्छे चीज़ें सिखाते जाते हैं इन एनिमेस में। इसलिए ये है पार्ट 2। अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के ऊपर। जैसे मैंने बताया था एक लिस्ट ऑफ एनिमेस, तो लिस्ट ऑफ एनिमेस में मैं पहले जोड़ना चाहता हूँ मेरा सबसे फेवरेट शो। मैं बचपन से आज तक देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने 5 साल हुआ था, तब से आज तक मैं कार्टून देख रहा हूँ, रिपीटेड शोज़ देख रहा हूँ, रिपीटेड एपिसोड्स देख रहा हूँ, बार लगातार हर कोई लैंग्वेज में देख रहा हूँ, विद सबटाइटल्स, विदाउट सबटाइटल्स, सब कुछ देख रहा हूँ। उस शो का नाम है ड्रैगन बॉल जी। अभी सब लोगों को तो ड्रैगन बॉल जी मालूम ही है। अगर आप लोग चाहते हो कि ड्रैगन बॉल जी कहाँ से शुरू करें, तो ड्रैगन बॉल ये है पार्ट 1, तो आप लोग चाहते हो तो यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। और दूसरा एनीमे है, अभी कैसे कहूँ मैं, ये बहुत ही पसंद है यार मुझे ये एनीमे ना, मतलब कि बार लगातार मैं आज तक देता हूँ। बहुत ही पुराना एनीमे है, फिर भी मैं आज तक देता हूँ। उसके मूवीज़ में देख चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ। उस एनीमे का नाम है डेथ नोट। डेथ नोट में होता क्या है कि एक डेथ नोट ही नीचे गिरता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डेथ, हेल, यहाँ हेल से एक नोट नीचे गिरती है धरती पे एक लौंडा उसे उठाता है और अच्छे करतूतों के नाम पे बुरे करतूतों के लिए यूज़ करता है।
और इस करतूतों में एक और बंदा इन्वॉल्व हो जाता है केस सॉल्व करने में कि इन लोगों का मर्डर कैसे हो रहा है, बिना कोई इक्विपमेंट या फिर किसी भी चीज़ यूज़ किए हुए कैसे मर्डर हो जाता है। तो उस बंदे का नाम है एल, और जो बंदा डेथ नोट ढूंढ रहा था ना, उस बंदे का नाम है लाइट यागमी। तो एल क्या करता है कि सामने से उसको मतलब कि चैलेंज कर देता है लाइट यागमी को कि हाँ मैं तेरे को चैलेंज करूँगा, तेरे पास भी सेम दिमाग है जो मेरे पास है, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, हाँ हाँ मैं तेरा केस सॉल्व करके रहूँगा, सब कुछ करके रहूँगा, तेरे को हरा दूंगा करके ये दोनों अपने आप को चैलेंज कर देते हैं आमने सामने से। तो बहुत सारे इवेंट्स आ जाए, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हो जाए, एक डेथ नोट ओनर दूसरे के पास चला जाता है, दूसरे डेथ नोट ओनर तीसरे के पास चला जाता है, ऐसे बहुत ही मस्त चीज़ें होते हैं इस एनीमे में। और इसमें शिनिगामी नाम की एक चीज़ होती है जो एक डीमन के जैसे कह सकते हो, जो डेथ नोट के ओनर होते हैं। मैं अभी अगर आपको समझाऊंगा ना, घटिया तरीके से समझाऊंगा, बहुत बुरा हूँ समझाने में, तो आप लोग ये एनीमे को ज़रूर देखना, डेथ नोट को। तीसरी एनीमे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी एनीमे का नाम है, हाँ सब लोगों को तो पता ही होगा, ये एनीमे अभी भी चल रहा है, माई हीरो अकेडमिया। तो माई हीरो अकेडमिया में होता क्या है कि तो एक वर्ल्ड होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को क्वर्क मिलती है, मतलब कि एक पावर मिलती है, अचानक से कहीं पावर मिलती है। एक बच्चे को पावर मिलती है और उस बच्चे का बच्चा होता है और बच्चे का बच्चा होता है, वैसे बहुत सारे क्वर्क्स मिलते हैं। इन्हें पावर्स नहीं कहते इस दुनिया में, क्वर्क्स कहते हैं। तो इनको क्वर्क्स मिलती है, ऐसे ऐसे क्वर्क्स मिलके बहुत सारे अनगिनत पावर्स, अजीब तरह के पावर्स आ जाते हैं जो कूल हैं, और थोड़े फ़नी टाइप के पावर्स भी आ जाते हैं इन लोगों के पास। तो वैसा पावर्स आ जाते हैं इस दुनिया में। पर एक लॉन्ड तो इस वर्ल्ड में होते 3 तरह के लोग, पावरफुल, ट्रांसफॉर्मर्स और पावरलेस पीपल। तो पावरफुल लोग कौन होते हैं? जिनके पास होता है अनगिनत पावर, यानी कि विलन्स या फिर वैसे कह सकते हो। और ट्रांसफॉर्मर्स कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, वो वाले ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स कह सकते हो कि एक साधारण सा बंदा हल्क में जैसे बदल जाता है, या फिर एक साधारण सा बंदा क्लार्क केंट के जैसा सुपरमैन में बदल जाता है। तो वैसा वाला पावर्स होता है ट्रांसफॉर्मर्स के पास। और जो नॉन पावरलेस होते हैं वो होते हैं वीक, साधारण से ह्यूमंस हमारे जैसे। सो उन ह्यूमंस के पास कोई क्वर्क नहीं होता। उनको डिटेक्ट करने के लिए उनका पिंकी फिंगर जो पैर में होता है ना, तो जो छोटू सा फिंगर, हाँ उससे देखकर वो डिटेक्ट कर लेते कि ये पावरलेस है। तो ये स्टोरी बेस होता है एक छोटे से बालक के ऊपर जिसका नाम है कह सकते हो उसका नाम डीकू है। तो डीकू के ऊपर बेस्ड है। तो डीकू के पास पावर नहीं है, उसके माँ के पास शायद से पावर है, एक आंसू बहाने वाला पावर, तो वैसा कह सकते हो, पर इसके पास पावर नहीं है। तो डीकू का डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन है कि हाँ मुझे वो बनना ही है, मुझे हीरो बनना ही है, जो कुछ भी हो जाए, मैं मरूँ या ना मरूँ या जिंदा रहूँ या कुछ भी कर लूँ, मुझे हीरो बनना ही है, जो कुछ भी हो जाए, वैसा वाला डेडिकेशन, नो मैटर व्हाट आई वांट टू बिकम वाला डेडिकेशन है। और ये हमें एक चीज़ सिखाती है कि तुम कितना भी लो क्लास से बने हो, या फिर तुम्हारे पास फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या कुछ भी हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, तुम अपने ड्रीम्स को चेज़ करना, एक ना एक दिन तुम उसको अचीव कर लोगे। तो डिकू एक दिन उसका ड्रीम्स अचीव कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ऑल माइट एक और हीरो इस शो में। अभी आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग उस शो के देखो, बार बार लगातार देखो, उसके 4 सीज़न से बैठ के आराम से देखो। वैसे भी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, बाहर मत जाओ, अंदर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अभी बढ़ते हैं 4th शो के ऊपर। 4th शो का नाम है वेलकम टू दी NHK। तो वेलकम टू दी NHK में होता क्या है कि एक नॉर्मल टाइप की स्टोरी है, एक कॉमेडी टाइप की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो बेसिकली ये हमारे 7% देसी लौंडों के ऊपर बेस्ड कह सकते हो, जिसके पास लौंडिया नहीं है, सिर्फ घर पे बैठ के गेम्स खेलते हैं। मतलब कि मेरे ऊपर ही बेस्ड है ज़्यादातर, तो मैं घर पे बैठता हूँ ना, तो हाँ यह कह सकते हो 70% मेरे ऊपर बेस्ड है, नहीं 70% नहीं, 98.9% वैसा कह सकते हो। तो इस शो में होता क्या है कि एक बंदा होता है जिसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने रूम में रहना है और गेम्स खेलना है, और किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपने माँ बाप के साथ। क्या है ना कि इसको बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। इस शो में होता क्या है, एक लॉन्डे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उनके माँ बाप उस घर में ही रखते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, बस हाँ बेटा कुछ कर रहा है वैसे ही छोड़ दिया है, उतना भी ध्यान नहीं देते। रूम में बैठ के गेम्स खेलता रहता है मेरे जैसे, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता उसको, सोशल मीडिया में ही रहता है, उसको कुछ नहीं पता है। पर एक दिन अचानक से जब स्कूल में जाते हैं, एक लड़की आती है इसकी ज़िंदगी में, वैसे काश मेरे ज़िंदगी में आ जाए गर्ल्स, आई एम सर्चिंग फॉर गर्ल।
सैड लाइफ 3.0। तो इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है। इस लड़की जब ये लड़की आ जाती है, ये इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देती है, एकदम एकदम झकास तरीके से बदल देती है। और वो लड़की जब इसकी ज़िंदगी बदलती है, हमें ये दिखाते हैं कि हाँ, बाहर की दुनिया अच्छी है, ऑल्दो थोड़ा बहुत लोग बुरे हैं, स्टिल इट्स गुड। वैसे थोड़े बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। अभी आगे बढ़ते हैं फिफ्थ शो के ऊपर। तो फिफ्थ एंड द फाइनल शो है बहुत। तो अभी मैं बढ़ता हूँ पाँचवें शो के ऊपर। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि क्या मैं अनगिनत शोज़ बताने वाला हूँ? नहीं, वैसे भी बहुत सारे अनगिनत शोज़ हैं, पर इस लिस्ट में मैं जोड़ना चाहता हूँ मेरे टॉप 5 फेवरेट शोज़। तो फिफ्थ शो पे आते हैं नारुतो। नारुतो एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है जिसमें हमें सिखाया जाता है निंजास कैसे होते हैं, ना कि निंजा हथौड़ी जो खुले में हगने का नाटक करता है, पता नहीं क्यों। तो वैसा वाला नहीं, एक अच्छा निंजा के बारे में बताते हैं और उसके फ्रेंड्स और कैसे वो ताकतवर बन जाता है, सब कुछ हमें सिखाते हैं। आई रिकमेंड यू वॉच दिस एनिमे, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो आप लोग को ये एनिमे देखना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं फाइनल एंड द फिनाले, लॉन्डो का फेवरेट, जैसे मैंने बताया था ना फोर्थ, हाँ लॉन्डो का फेवरेट वो। अभी आगे बढ़ते हैं गर्ल्स के ऊपर। अगर कुछ लोग सिंगल लॉन्डो को गर्ल्स देखनी, हॉट हॉट गर्ल्स, तो तुम लोग देख सकते हो एनीमे। एनीमे में भर भर के एक से एक ऊपर हॉट गर्ल्स है। मेरी फेवरेट ना छी है, हाय 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 हाय, या फिर कह सकते हो बुल्मा फ्रॉम ड्रैगन बॉल। ओहो कितनी सॉरी, आई है कितनी गोरी है बहनचोद, कितनी गोरी। या फिर तुम लोग कह सकते हो कोहो कामा, मैं ऐसे बुलाना चाहता हूँ इसको, क्यूट है कितनी आई गोरी कितनी गोरी है बहनचोद, कितनी गोरी, कितनी सोनी आई वाह 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 वाह। या फिर कह सकते हो कोचिका में से सब लॉन्डो का फेवरेट, 90s किड्स के फेवरेट रियुको। मैं कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, छोटी छोटी ही होंगी, बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो जब मैं बचपन में ड्रैगन बॉल देखता था ना, बचपन में जब ची ड्रैगन बॉल जो पार्ट 1 है ड्रैगन बॉल जी का, जब मैंने वो देखा, जो ड्रैगन बॉल में मैंने सीज़न 1 देखा, जब ची छोटी लड़की थी, तो मैंने उसके ऊपर उतना भी ध्यान नहीं दिया। जब मैं 8 साल का, मैं बचपन से हरामी हूँ, जब मैं 7 साल का हरामी लौंडा बना, 3 गुना हरामी लौंडा, चीची को रूप में मैं देखता हूँ, बड़ी लड़की के रूप में, बहन चोद, हाय कितनी गोरी है बहन चोद, कितनी गोरी। और जब मैंने कोचिका में देखा, तब रियुक को देखा, एक बार तो मम्मी को बताया कि मम्मी एक दीदी को मेरी मदद चाहिए, मैं जाकर मदद करके आता हूँ। तो मम्मी को लगा कि मैं बाहर की दुनिया में जाकर दीदी को मदद करना चाहता हूँ, पर उनको क्या पता था कि टीवी में एक दीदी आती है, उनको मदद करना चाहता हूँ बहनचोद। तो लॉन्डो के लिए गर्ल्स बहुत सारे हैं बेसिकली, तो तुम लोग इसको देख सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी। आप व्यूअर्स हमें एंटरटेनर्स हमें और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। इंस्टाग्राम में मेरा नाम है माइक बोलाना _माइक, और अभी तक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना जल्दी से प्लीज़।